अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट समी खान और आप देख रहे हैं बोल पिंडी बोल। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं अमरीकी इंसाफ की कि उनके मुल्क में किस तरह इंसाफ होता है और कितनी जल्दी होता है। नाज़रीन, आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। नाज़रीन, 1987 की बात है कि अमेरिकन एयरलाइन ने एक पुरकशिश पेशकश की कि कोई भी शख्स उनसे फॉर लाइफ टाइम एक गोल्डन टिकट खरीद सकता है और उस गोल्डन टिकट पर दुनिया भर में फर्स्ट क्लास में सारी उम्र मुफ्त सफ़र किया जा सकता है। इस पुरकशिश पेशकश से फ़ायदा उठाते हुए एक अमेरिकन शहरी स्टीवन रुथस्टेन ने उसका टिकट ले लिया और ये टिकट नाज़रीन उस वक्त 1987 में 250,000 अमेरिकन डॉलर का था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर का था। इस पैकेज में नाज़रीन एक और ऑफर भी शामिल थी कि गोल्डन टिकट का मालिक जब भी चाहे वो अपने साथ किसी भी और शख्स को मुफ्त सफ़र पर लेकर जा सकता है। दूसरे शख्स की अगर टिकट लेनी है जिसको वो अपने साथ लेके जाएगा, उसके लिए फॉर लाइफ टाइम 1.5 लाख डॉलर अदा करना थे। वो भी स्टीवन रुथस्टोन ने अदा किए और इस तरह तकरीबन 4 लाख डॉलर देकर वो 2 टिकटों का मालिक बन गया और ताहयात 2 बंदे अमेरिकन एयरलाइन की फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के हकदार ठहरे और ये पैकेज उन्होंने हासिल कर लिया। फिर हुआ यूं कि नाजरीन, इस गोल्डन टिकट पर स्टीव ने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हवाई सफ़र किया और जब इसका दिल करता है कि किसी भी मुल्क में जाना है या किसी रेस्टोरेंट में लंच करना है या किसी दूर दराज मुल्क में जाकर किसी मशहूर ब्रांड की आइसक्रीम खानी है या कोई और काम, तो वो सुबह सवेरे उठता, कनाडा का टिकट उसके पास होता और वो कनाडा जाकर अपनी बीवी का मनपसंद खाना ख़रीदता और दोपहर खाने से पहले वापस भी आ जाता। और इस तरह उसने नाज़रीन 2004 में 18 ममालिक का सफ़र किया और वो हमेशा कहता था मैं किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। ये सफ़र उसका चलता रहा यहाँ तक कि तकरीबन 2008 में यानी 20 साल के अरसे में स्टीव ने 10,000 बार इस टिकट के मज़े लिए और 40 मिलियन फ़्लाइट पॉइंट्स हासिल किए। इसने इंग्लैंड का 500 बार दौरा किया, ऑस्ट्रेलिया में 70 बार गया और टोक्यो का भी उसने जो सफ़र है वो 120 मरतबा किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक शख्स की इस डील की वजह से अमेरिकन एयरलाइन को तकरीबन 21 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अब नौबत ये आ चुकी थी कि कंपनी उससे उकता गई और वक्त गुजरने के साथ साथ उनका रवैया सख्त और वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह इस बंदे से अब जान छुड़ा ली जाए। और फिर हुआ ऐसा कि नाज़रीन 13 दिसंबर 2008 को वो एक दिन अपने एक दोस्त के साथ हस्बे मामूल एयरपोर्ट पर आया तो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और जहाज़ के अमले ने उसको रोक लिया और उससे बताया कि अब उसका टिकट इस काबिल नहीं और कंपनी ने इसका अकाउंट बंद कर दिया है और ये टिकट अब नाकाबिल इस्तेमाल है। ये स्टीव के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसने अपने दोस्त से माजरत की और ख़ुद सख्त सदमे की हालत में घर वापस आ गया। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया और कई दिनों तक सो भी न सका। चंद दिन बाद उसे ख्याल आया क्यों ना इस अमेरिकन एयरलाइन पर मुकदमा किया जाए, क्योंकि एक तो उसकी तौहीन हुई, दूसरा उन्होंने वादा खिलाफी भी की, तो शदीद डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा। चुनांचे नाज़रीन इसने अदालत में मुकदमा दायर किया और अपनी शिकायत में लिखा कि अमेरिका आज़ादी, इंसाफ और जमहूरियत का अलमदार मुल्क है और अमेरिकन एयरलाइन ने इसके पसंदीदा मशगले यानी सफ़र से इसको दूर रखा। जहाँ इस शख्स की आज़ादी पर भी कदम लगाई, वहाँ नाइंसाफ़ी की वजह से इसकी ज़िंदगी में परेशानी भी आई और ये अमेरिकन एयरलाइन अपने वादे से इनहराफ करती है और इससे ज़्यादती की है। जितने भी अहदेदार हैं, जिन लोगों ने भी ये टिकट कैंसिल किया और न सिर्फ अमेरिकन एयरलाइन की साख को भी नुकसान पहुंचाया बल्कि उसको भी टेंशन दी और ये कंपनी का गलत फैसला है और चुनांचे में कंपनी पर हट जाने का दावा करता हूँ और अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो नाजरीन, गोल्डन टिकट की शराइत और ज़वाबित के मुताबिक कंपनी का फैसला गलत साबित हुआ और स्टीवन रुथस्टेन को न सिर्फ 3 मिलियन डॉलर का हर्जाना अदा किया गया और इसके साथ साथ इसका ताहयात सफरी गोल्डन टिकट भी बहाल है। तो नाज़रीन, ये है वो इंसाफ जो नज़र आता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा एपिसोड यकीनन पसंद आएगा। देखते रहें हमारा चैनल बोल पिंडी बोल और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।